प्रिय दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में स्त्री जाति को पूजनीय व वंदनीय माना गया है। स्त्रियों के विषय में हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक मनोरम कथा का वृत्तांत वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जहाँ लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता द्वारा ऐसा एक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है जिसे केवल अब तक पुरुष समाज द्वारा ही किया जाता रहा था। बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम माता सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ वन गमन कर रहे थे। उसी समय पितृपक्ष के पावन मास का आरंभ हो जाता है। पितरों को पिंड दान करने का अधिकार केवल पुरुष समाज को ही था, परंतु ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि जो प्रभु श्री राम के स्थान पर माता सीता को पिंड दान करना पड़ा। आइए जानते हैं माता सीता द्वारा पिंड दान करने की क्या कथा है। प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष के समय पिंडदान का विशेष महत्व होता है और ऐसी ही धार्मिक मान्यता ये भी है कि पुत्र ही अपने माता पिता का पिंडदान कर सकता है। उनके न रहने पर ये अधिकार नाती पोते को प्राप्त हो जाता है। परंतु इसी विषय में स्थल पुराण में एक कथा का वर्णन मिलता है, जहाँ प्रभु श्री राम की अनुपस्थिति में भरत और शत्रुघ्न द्वारा राजा दशरथ का अंतिम संस्कार बड़े ही विधि विधान से किया जाता है। वहीं राजा दशरथ प्रभु श्री राम से अत्यंत स्नेह रखते थे, परंतु वन गमन के कारण प्रभु श्री राम अपने पुत्र उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। उनके मन में अपने पिता के प्रति अपार स्नेह और आदर था, जिस कारण वो पितृपक्ष के पावन मास में पिता राजा दशरथ का अपने हाथों द्वारा पिंड तर्पण करने का निश्चय करते हैं। हे अनुज लक्ष्मण, श्राद्ध पक्ष का पावन माह आरंभ हो चुका है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितृगण स्वयं पृथ्वी लोक अपने अंश का पिंड ग्रहण करने आते हैं। जरा देखो कितना उत्तम संयोग है। हम सब गया के निकट ही हैं और गया में किया गया पिंडदान सीधे पितृगण आकर ग्रहण करते हैं, क्योंकि गया को मोक्ष धाम भी कहा जाता है। भैया, आपके विचार से मैं भी सहमत हूँ। हम लोगों का यह दुर्भाग्य ही था जो हमें पिता श्री के अंतिम दर्शन प्राप्त नहीं हुए। हे अनुज, मन में तनिक भी कोई ग्लानि ना रखो। ये हमारी नियति का संयोग है जो हम सब पिता श्री के आदेश से ही यहाँ आए हैं। शायद जो भी घटित हो रहा है इसमें पिता श्री की ही इच्छा निहित हो। हे स्वामी, दुख और ग्लानि एक मानव स्वभाव है। हम जो भी करते हैं या कर रहे होते हैं, वो सब हमारे प्रारब्धों का फल होता है। जो हमें मिला है ये हमारा सौभाग्य समझकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए। आज तो संयोग और स्थान दोनों हमारे अनुकूल हैं, फिर भला अपने पितृकर्म से क्यों विमुख होना। हे सीते, सत्य वचन कहा आपने। मैं भी यही अनुज लक्ष्मण को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जो हमें मिला है ये हमारा सौभाग्य है, फिर क्यों मन को दुखी करना। भैया क्षमा करें, परंतु पूर्व काले घटित घटना मेरे मन को परेशान कर देती है। प्रिय अनुज, क्षमा याचना का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है। दुख और खेद प्रकट करना तो मानव स्वभाव का एक हिस्सा है, परंतु इन्हीं सब बातों को बारंबार याद कर अपने मन को क्यों दुखी करना। प्रिय दर्शकों, प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ गया के लिए प्रस्थान करते हैं। गया धाम पहुंचकर फल्गु नदी के तट पर वो एक ब्राह्मण से पिंडदान की क्रिया के बारे में वार्तालाप करते हैं। हे जजमान, आप दोनों शीघ्र ही पास के गांव में जाइए।
जहाँ पर आपको सारी पूजा सामग्री सरलता से उपलब्ध हो जाएगी। माता सीता को फल्गु नदी के तट पर छोड़कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों लोग ब्राह्मण देव की आज्ञा से पास के गांव में पिंडदान की सामग्री लेने चले जाते हैं। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को गए काफी समय बीत चुका था, जिस कारण पिंडदान का समय निकला जा रहा था। ये देखकर माता सीता और ब्राह्मण देव दोनों व्याकुल होने लगे, क्योंकि पिंडदान का समय समाप्त होने वाला था। हे देवी, दोनों जजमान अभी तक पूजा सामग्री लेकर नहीं आए। अब तो पिंडदान का शुभ मुहूर्त भी निकला जा रहा है। तभी फल्गु नदी के तट पर राजा दशरथ एक छाया प्रतिबिंब के रूप में माता सीता के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं, जो केवल माता सीता को ही दिखाई देते हैं। हे देव पुरुष, आप कौन हैं? कृपा करके मुझे बताएं। हे पुत्री, मैं स्वर्गीय दशरथ हूँ। मैं स्वर्गलोक से अपने हिस्से का पिंडदान ग्रहण करने के लिए गया धाम आया हूँ। पिताश्री, सीता का प्रणाम स्वीकार करें। बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? कल्याण हो। हे पुत्री सीता, राम और लक्ष्मण दोनों के आने में अत्यधिक समय नष्ट हो चुका है। अतः अब बिना समय को व्यर्थ किए ही तुम मुझे पिंड का तर्पण दो। पिताश्री, परंतु ये शास्त्र के सर्वथा विरुद्ध है। मैं तो एक स्त्री हूँ और एक स्त्री अपने पितरों को तर्पण नहीं दे सकती है। हे पुत्री, सच्चे मन से जब पितरों को तर्पण दिया जाता है, उसे पितृगण बड़े ही प्रसन्नता से ग्रहण कर लेते हैं। वे ये नहीं देखते कि यह पिंड तर्पण पुत्र, पुत्री या पुत्र वधू द्वारा तर्पित है, अपितु उन्हें तो सिर्फ अपने स्वजनों से पिंडदान की आशा होती है, जो उसे बड़ी ही सरलता से ग्रहण कर स्वर्ग चले जाते हैं। पिताश्री, परंतु यहाँ पर अभी कोई पिंडदान की सामग्री नहीं है, फिर कैसे मैं आपका पिंडदान करूं? हे पुत्री, फल्गु नदी के तट की ये मिट्टी, जिसमें मेरी और मेरे पूर्वजों की अस्थियों की राख मिली हुई है, अतः तुम इस मिट्टी का पिंड बनाकर तत्काल ही मुझे अर्पित कर दो। माता सीता बड़े ही धर्म संकट में पड़ गई थी। उन्हें अब उचित और अनुचित में भेद नहीं समझ आ रहा था और ना ही वो राजा दशरथ की अवज्ञा कर सकती थी। तभी माता सीता चराचर जगत को साक्षी मानकर मिट्टी के 5 पिंड बनाकर राजा दशरथ को अर्पित कर देती हैं, जिसे बड़ी ही प्रसन्नता से राजा दशरथ एक एक कर ग्रहण कर स्वर्गलोक चले जाते हैं, जिसे देखकर ब्राह्मण देव आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने से 5 पिंड एक एक कर स्वतः गायब हो गए थे। ब्राह्मण देव से रहा नहीं गया, तो तुरंत ही वो माता सीता से पूछ बैठे, हे पुत्री, आप ये क्या कर रही हो? ये कैसी माया है जो मिट्टी से बने ये 5 पिंड स्वतः ही गायब हो जा रहे हैं? हे ब्राह्मण देव, मैं अपने ससुर को पिंडदान का तर्पण दे रही हूँ, जिस कारण ये पिंड स्वतः अदृश्य हो रहे हैं। हे देवी, आपने घोर अनर्थ कर दिया। स्त्री को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने पितरों का तर्पण करे। हे देवी, आपने तो अज्ञानतावश शास्त्र के विरुद्ध कार्य किया है। माता सीता ब्राह्मण देव को कुछ कह पाती, तभी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही पूजा सामग्री के साथ आ जाते हैं। जब प्रभु श्री राम को माता सीता से ये ज्ञात हुआ कि उन्होंने उनकी अनुपस्थिति में पिंडदान कर दिया है, जिस कारण वे अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। हे सीते, आपने ये कैसा अनर्थ कर दिया? पितरों को पिंड तर्पण करने का अधिकार केवल उनके पितरों और स्वजनों का ही होता है, ना कि किसी स्त्री को। आपने तो शास्त्र के विरुद्ध कार्य किया है। हे स्वामी, मुझे क्षमा करें, परंतु मैं तो पितृ आज्ञा के कारण विवश थी, इसीलिए मुझे पिंडदान का तर्पण करना पड़ा। हे देवी, कैसी आपकी विवशता और पितृ आज्ञा थी जो आपको ये अनुचित कार्य करना पड़ गया? हे नाथ, आप दोनों जब पूजा सामग्री लाने में अत्यधिक विलंब कर रहे थे, जिस कारण पिंडदान का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था,
तभी पिताश्री मेरे सम्मुख प्रकट हो गए और उन्हीं के आदेश से मैंने पिंडदान किया। अब आप ही बताइए, भला कैसे मैं पिताश्री की अवज्ञा कर सकती थी? हे देवी, मुझे आपकी बात पर थोड़ा भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने पिताश्री के आदेश पर पिंडदान किया और पिताश्री ने उसे ग्रहण भी कर लिया। हे सीते, मुझे यह असत्य लग रहा है। हे नाथ, ये मन की कल्पना तो नहीं हो सकती है। मैंने तो इस चराचर जगत को साक्षी मानकर पितृ को पिंड अर्पित किया है, जिसे वो बड़ी ही प्रसन्नता से ग्रहण कर अपने धाम को चले गए। चाहे तो आप इन ब्राह्मण देव से भी पूछ सकते हैं। ब्राह्मण देव प्रभु श्री राम को क्रोधित देखकर भयभीत हो जाते हैं। हे देवी, मैंने कब देखा कि आपने पिंडदान किया है? मुझे इसका ज्ञान ही नहीं है। अतः हे देवी, मुझे क्षमा करें। ब्राह्मण देव, मैं आपके असत्य वचन कहने के कारण ये श्राप देती हूँ। समस्त ब्राह्मण समाज सदैव अतृप्त रहेगा, चाहे उसे कितना भी दान व दक्षिणा क्यों न दिया जाए। ऐसा कहकर माता पिंडदान की साक्षी रही फल्गु नदी के पास जाती है। हे सदा नीरा फल्गु, मैंने आपकी ही मिट्टी से 5 पिंड बनाकर अपने पितृ को अर्पित किए हैं। क्या आप मेरे इस कार्य का प्रमाण दे सकती हैं? हे देवी, आपने यहाँ पर क्या किया है और क्या नहीं किया है, इसका मुझे तनिक भी ज्ञान नहीं है। अतः हे देवी, मुझे क्षमा करें। हे सदा नीरा, मैं इस चराचर जगत को साक्षी मानकर आपको ये श्राप देती हूँ। आप चिरकाल तक पृथ्वी पर तो रहेंगी, परंतु जल की हर बूंद आपसे कोसों दूर रहेगी। ऐसा कहकर माता सीता गाय के पास जाती हैं और अपनी सत्यता का प्रमाण देने के लिए कहती हैं। हे देवी सीता, मैंने आपको कुछ ऐसा कार्य करते हुए नहीं देखा। मैं तो अपना भोजन ग्रहण कर रही थी। अतः हे देवी, आप मुझे क्षमा करें। हे गौ माता, आप पूजनीय और वंदनीय हैं, परंतु आज के बाद आपके अधोभाग की ही पूजा की जाएगी और आपने जिस मुख से असत्य वचन कहा है, उसी मुख से आप मलिन वस्तुओं का भोग करेंगी। इस प्रकार माता सीता तुलसी के वृक्ष के पास जाती हैं और अपनी सत्यता का प्रमाण देने के लिए कहती हैं, परंतु तुलसी देवी श्री हरि के अवतार श्री राम के डर से सत्य वचन नहीं कह पाती हैं, जिस कारण माता सीता तुलसी को ये श्राप दे देती हैं कि वो कभी गया में नहीं उपज पाएंगी। तभी माता सीता एक कौवे के पास जाती हैं, परंतु कौवा भी बाकी सबकी तरह ही बात को दोहराता है, जिस कारण माता सीता अति खिन्न हो जाती हैं और कौवे को श्राप देती हैं कि रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तुम सभी कौवे आपस में लड़ोगे और झगड़ोगे। इसके उपरांत माता सीता थक हार कर एक वट वृक्ष के पास जाती हैं। हे वट वृक्ष, क्या आप भी मेरी पिंडदान करने की सत्यता से अनभिज्ञ हैं? हे देवी, मैंने आपको पितृ को तर्पण देते हुए देखा है। उन्होंने आपके 5 पिंडों को बड़ी ही प्रसन्नता से ग्रहण किया और अपने धाम को चले गए। हे वट वृक्ष, आपने तो मेरी लाज रख ली, अन्यथा मैं सदैव के लिए झूठी सिद्ध हो जाती। अतः हे वट वृक्ष, आप दीर्घायु होंगे और आपकी छाया में बैठकर मानव शीतलता का अनुभव कर सदैव आपका गुणगान करेंगे। और हाँ, आपने आज एक स्त्री के सम्मान की रक्षा की है, अतः आज के बाद जो भी पतिव्रता स्त्री आपको सच्चे मन से स्मरण करेंगी, उसका पति दीर्घायु वाला होगा। प्रिय दर्शकों, वट वृक्ष से पिंडदान की सत्यता जानकर प्रभु श्री राम माता सीता से क्षमा मांगते हैं और साथ में ही उन्होंने माता सीता के साथ समस्त नारी जाति को ये अधिकार दिया कि विशेष अवस्था में स्त्री अपने पितरों का पिंडदान कर सकती है। प्रिय भक्तों, हमारे सनातन समाज को हमेशा लिंग, जाति और अन्य भेदभाव से दूर रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।